नमस्कार दोस्तों, मी सुहानी सूर्यवंशी आणि आज आपण बघणार आहोत 9th स्टँडर्ड संस्कृत मधील द्वितीय पाठ म्हणजेच दूसरा पाठ जो कि आहे अव्ययमाला। अभी एग्जैक्टली अव्ययमाला होती क्या है? तो अभी तक हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था दैट वाज सृष्टि गृहीतः चौरः। इसमें मैंने आपको बहुत सारे तुमंत अव्यय, लेबंत अव्यय, त्वांत अव्यय बताए थे। तो वो जो अव्यय है उनका यूज करके आपको यहाँ पे सुभाषित दिखाई देंगे। तो इस सुभाषित के पढ़ने का पीछे का और एक रीजन है या फिर और एक इंटेंशन है कि आपको तुमंत, यबंत, त्वांत अव्यय को यूज कैसे किया जाता है, उनका मीनिंग क्या है वो समझ में आ जाए, इसके लिए ये आपको यहाँ पे सिलेबस में दिया जा चुका है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहली बात तो ये जो सारे श्लोक है वो मैं संपूर्ण संस्कृत के बता रही हूँ। संयुक्त संस्कृत के लिए इसमें से कुछ श्लोक नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बस कुछ श्लोक नहीं है। वो कौन से नहीं है वो मैं आपको बता दूंगी। तो इनिशियल फर्स्ट वाला जो श्लोक है वो दोनों के लिए है, संपूर्ण हो या संयुक्त हो, यानी कि जिनको 100 मार्क्स संस्कृत है, जिनको 50 मार्क्स संस्कृत है, सबके लिए ये चलेगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो ये जो सुभाषित है ये इनमें से आपको कुछ ना कुछ मोरल दिखाई देगा, कुछ ना कुछ नई चीजें दिखाई देगी। बट इनमें यूज क्या किया गया है, अव्ययों का यूज किया गया है, इसलिए इसलिए हमें सुभाषितों को अव्ययमाला बोलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो इसमें जो जो ग्रामर का पार्ट आएगा वो भी मैं आपको साइड बाय साइड बता दूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास दो बुक्स है, एक तो संपूर्ण संस्कृत है या एक तो संयुक्त संस्कृत है। तो देखो, संयुक्त के लिए सिर्फ 5 ही श्लोक है। पहला श्लोक दोनों के लिए कॉमन है, तो हम एक ही साथ पढ़ेंगे पहला श्लोक दोनों के लिए। ठीक है, जो श्लोक संयुक्त के लिए नहीं रहेगा वो मैं आपको बता दूंगी, आप उसको उस पार्ट ऑफ वीडियो को स्किप कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो हम लोग श्लोक देखते हैं। श्लोक है श्रोतुम। तो देखो एंड में क्या आया है, तुम आया है, श्रोतुम लिखा है ना यहाँ पे, एंड में आया है तुम, विच रिप्रेजेंट्स व्हाट, की यहाँ पे क्या है, तुमंत अव्यय है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जब भी आप लोग ये पढ़ोगे तो ये भी आपको याद रखना है कि अव्यय किस तरीके से यहाँ पे पूछे गए हैं या फिर कैसे यूज किए गए हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी। चलो, तो यहाँ पे क्या है, श्रोतुम मतलब क्या, तुमंत अव्यय। श्रोतुम कर्णव। कर्ण, कर्ण मतलब क्या, कान। अभी दो कर्ण है इसलिए देवों के जैसा क्या बना, कर्णव बना। श्रोतुम मतलब सुनने के लिए। जब भी यहाँ पे आपको अव्यय दिखाई देगा, श्रोतुम, श्रुत्वा, श्रुत्वा मतलब सुन के, श्रोतुम मतलब सुनने के लिए, तो इस तरीके से ये जो हम लोग अटैच करें के लिए, करके, तो ये जो सारे अव्यय है इसको हम लोग संस्कृत में ऐसे तुमंत, त्वांत, लेबंत करके लिखते हैं। तो श्रोतुम मतलब सुनने के लिए, कर्णव मतलब दो कान, तो सुनने के लिए हमारे पास दो कान है। वक्तुम, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वक्तुम। वक्तुम मतलब क्या, बोलने के लिए। वक्तुमास्यम सुहास्यम, तो बोलने के लिए हमारे पास मुख दिया जा चुका है, तो बोलने के लिए हमारे पास एक ही मुख है। ठीक है, तो एक मुख हमें दिया जा चुका है। सुहास्यम मतलब जो कि हंसता हुआ मुख है, जो कि स्माइली फेस है, तो हमें सुनने के लिए दो कान दिए हैं। वक्तुम यानी कि बोलने के लिए हमारे पास एक मुख, सुंदर हंसने वाला एक मुख दिया है। घ्रातुम, घ्रातुम मतलब क्या, सूंघने के लिए या फिर सांस लेने के लिए, वास घेण्यासाठी घ्रातुम, अगेन तुमंत अव्यय। घ्राणम, घ्राणम म्हणजे नाक मतलब नोज। ठीक है, तो सूंघने के लिए हमारे पास क्या है, एक नाक है, एक ही है, इसलिए घ्राणम लिखा है, दो होते तो उस तरीके से हम लोग उसका रूप यूज कर लेते। पाद युग्मम विहर्तुम। पाद युग्मम, पाद मतलब क्या, पैर, युग्मम मतलब दो, हमारे पास दो पैर है। क्यों है, विहर्तुम मतलब विहार करने के लिए, घूमने के लिए हमारे पास दो पैर है। द्रष्टुम, द्रष्टुम अगेन तुमंत अव्यय, द्रष्टुम मतलब देखने के लिए। नेत्रे, नेत्रे मतलब देखने के लिए हमारे पास नेत्रे यानी कि दो नेत्र है। हस्त युग्मम च दातुम, हस्त मतलब क्या, हाथ, युग्मम मतलब दो, तो दो हमारे पास हाथ है। क्यों, दातुम यानी कि दान करने के लिए या फिर कुछ देने के लिए, अगेन दातुम इज तुमंत अव्यय। ध्यातुम चित्तम येन सृष्टम सपातु। ध्यातुम चित्त, धातु मतलब क्या, ध्यान लगाने के लिए, ध्यान करने के लिए। चित्तम यानी क्या बोल सकते हैं हम लोग, मन। ये न सृष्टम सपातु, ये सृष्टि जिसने बनाई है, मतलब जिस ईश्वर ने बनाई है वो मेरी रक्षा करे। पातु मतलब क्या, मेरी रक्षा करे, हमेशा मुझे शरण में ले ले, मेरी रक्षा करे, ऐसे हम लोग उस ईश्वर से बोल रहे हैं कि जिस ईश्वर ने हमें ये सब कुछ दिया है वो ईश्वर मेरी रक्षा करे। तो हम अक्सर बोलते रहते हैं कि हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमारे पास ये सारी चीजें हैं। तो वही संस्कृत में बताया गया है कि हमें ग्रेटफुल होना चाहिए इन सब चीजों के लिए। हमारे पास कान है, हमारे पास नाक है, हमारे पास सुंदर मुख है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है हमारे पास। तो इन सब के लिए हमें क्या होना चाहिए, भगवान को ग्रेटफुल होना चाहिए। वो भगवान हमारी रक्षा करे, ऐसा हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये तो श्लोक सबको समझ में आ चुका होगा। अभी देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अन्वय।
तो देखो अन्वय में क्या क्या दिखाया गया जा रहा है यहाँ पे। अन्वय इज बेसिकली श्लोक में जो हम लोग पढ़ते हैं वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, वो श्लोक के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया जाता है। तो अन्वय में हमें उस श्लोक का मीनिंग बताया जाता है बाय राइटिंग अ कंप्लीट सीक्वेंस, या फिर उसका सिंप्लीफाइड वर्जन होता है अन्वय। ये न श्रोतुम कर्णव, जिस तरह से सुनने के लिए कान है, वक्तुम सुहास्यम आस्यम, बोलने के लिए सुंदर ऐसा मुख है या फिर सतत हंसने वाला मुख है। घ्रातुम घ्राणम मतलब सूंघने के लिए नाक है। विहर्तुम पादयुग्मम विहार करने के लिए दो पैर है। द्रष्टुम नेत्रे मतलब देखने के लिए दो आंखें है। दातुम हस्तयुग्मम मतलब कुछ देने के लिए दो हाथ है। ध्यातुम च चित्तम और ध्यान लगाने के लिए हमारे पास मन है। सृष्टम स ईश्वर पातु, ये सृष्टि का ईश्वर हमारी रक्षा करे। तो इस तरीके से ये पूरा श्लोक था और ये इसका अन्वय था। आपको एग्जाम में ऐसा दिया जा सकता है कि ये पहले दो और लास्ट के दो वर्ड्स दिए जाए और बीच में ब्लैंक स्पेस हो जो आपको फिल करना है। तो उसके लिए आपको श्लोक का मीनिंग पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो पहला श्लोक इज डन, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड श्लोक। इस तरीके से बहुत आसान आसान श्लोक है जो कि आपको बहुत नई नई चीजें सिखाएंगे, नई नई चीजें बताएंगे, इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड श्लोक। सेकंड श्लोक क्या बोलता है? गुनाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेपि वसताम सताम। देखो गुनाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेपि, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कोपी का संधि बताया था, सिमिलरली इसका क्या आएगा? दूरे प्लस अपि। तो जब भी आप लोग श्लोक के बारे में पढ़ोगे तो आपको संधि पता होना चाहिए, विग्रह पता होना चाहिए, ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। केतकी गंधम आघ्राय, यहाँ पे कैसा है देखो, केतकी गंधम महलंत। अभी मैंने आपको बताया कि घ्रातुम घ्राणम मतलब सांस लेने के लिए या फिर सूंघने के लिए। तो आघ्राय मतलब क्या? उसका भी सांस लेने के लिए। ठीक है, केतकी गंधम प्लस आघ्राय स्वयं आयान्ति षटपदाः। देखो जिस तरह से सज्जनों के जो भी गुण है, मतलब सज्जन हमसे कितने भी दूर रहे, गुनाह कुर्वन्ति दूतत्वम दूरेपि वसताम सताम। सताम मतलब क्या? सज्जन। मतलब क्या? सज्जन हमसे कितना भी दूर रहे फिर भी उनके जो सद्गुण है वो सबको पता होते हैं, या फिर कितने भी दूर से भी हमें उनके गुणगान सुनाई देते हैं, उनके सद्गुण हमें सुनाई देते हैं। सिमिलरली केतकी गंध माघ्राय, केतकी का गंध आपको पता होगा, केतकी केवढा, केवढा माहिती असेल तुम्हाला, तर केवड्याचा वास इतका सुंदर असतो की तो किती पण केवढा किती पण दूर असेल तरी पण जो भुंगा आहे, जो भ्रमर होता है, वो उस वास को सूंघ लेता है और केतकी का फूल कितना भी दूर हो वहां तक जाता ही है। ठीक है, मतलब उसका केतकी का वास, केतकी का वास इतना स्ट्रॉन्ग है या फिर उसका स्मेल इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो भ्रमर वहां पे आ ही जाता है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि सज्जनों के जो गुण होते हैं उन्हें बताने नहीं पड़ते, वो इतने अच्छे होते हैं कि दूर दूर तक लोगों को पता चल जाते हैं। जिस तरह से केतकी का बस सुगंध सूंघ के या फिर बस सुगंध पहचान के भ्रमर जो है वो कितनी भी दूर से स्वयं आयान के मतलब खुद से वो केतकी तक जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि सज्जन लोगों की महती यहाँ पे कही गई है कि सज्जन लोगों के गुण कितने ज्यादा ऐसे होते हैं कि बिना प्रचार किए या फिर बिना बताए लोगों को पता चल जाते हैं, उनके वर्तन से पता चल जाता है। ये श्लोक संयुक्त के लिए भी था और संपूर्ण के लिए भी था। इसका अन्वय हम लोग देख लेते हैं। दूरे वसताम अपि सताम, मतलब वसताम मतलब रहना, दूर भी रह रहे होगे अगर सज्जन व्यक्ति, सताम मतलब सज्जन व्यक्ति, गुनाः दूतत्वं कुर्वन्ति, फिर भी उनके गुण उनके दूत का काम करते हैं, मतलब उनके गुण से सबको पता चलता है कि वो कितने महान है, उन्हें खुद हर बार ये नहीं बताना पड़ता या फिर खुद हर बार नहीं आना पड़ता है। ठीक है, या फिर खुद प्रसिद्धि नहीं करनी पड़ती है, उनके गुण ही उनके दूतों का काम करते हैं, उनके गुण ही उनके बारे में सब कुछ बता देते हैं। फिर है आगे, यस, ये था षटपदाः। षटपदाः मतलब ऐसे कीटक जिसके 6 पैर है उसको हम लोग बोलेंगे षटपदाः। केतकी गंधम आघ्राय, तो षटपदा जो है जिसके 6 पैर है वो जो कीटक है वो केतकी का गंध लेने के लिए मतलब सूंघने के लिए, मधुपानाय मतलब वो जो या मध हनी जो होता है उसको ग्रहण करने के लिए, ऑफकोर्स भ्रमर क्या ही करता है, मध को ग्रहण करता है। तो सुगंध लेके वो क्या करेगा, उधर जाकर उसमें से जो मध है वो ले लेगा ना, हनी जो है वो ले लेगा। तो उस हनी को लेने के लिए स्वयं आयंती मतलब खुद से आ जाता है। राइट, चलो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट श्लोक। और ये सब संधि वगैरह आपको आपके टेक्स्ट बुक में नोट डाउन कर लेना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
और देखो स्वयं आयंती की संधि भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी, स्वयं प्लस आयंती, ठीक है, स्वयं प्लस आयंती। उसके बाद नेक्स्ट है भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पीत्वा तोयम जलाशयात्। देखो भुक्त्वा, भुक्त्वा, त्वा त्वांत, ये सब त्वांत अव्यय है। पीत्वा त्वांत अव्यय है। यस, तो दो यहाँ पे आपको त्वांत अव्यय दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो फिर से, भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पीत्वा तोयम जलाशयात्। मतलब भुक्त्वा मतलब क्या, जब भी भूख लगती है या जब भी हमें कुछ खाना होता है, तो यहाँ पे त्वांत का मतलब क्या होता है, खा के, म्हणजे मराठीमध्ये खाऊन, काय खाऊन, तृणानी शुष्कानी, शुष्कानी मतलब ड्राई, तृण मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, घास, ग्रास जो होता है ना, तो ड्राई घास खा के भी, भुक्तवा मतलब खा के भी, पीतवा तोयम जलाशय, और जलाशय में से तोयम मतलब पानी, पीतवा मतलब पी के, पीना नहीं, पी के, ठीक है, क्योंकि त्वांत अव्यय है, करके ऐसा हम लोग बोलते हैं, तो वैसे। तो देखो ड्राई ग्रास खाके या फिर सूखा हुआ गवत खाके, जलाशय में से पानी पी के, दुग्धम यच्छन्ति लोकेभ्यो, दूध देती है, यच्छन्ति मतलब देती है, किसको देती है, लोगों को देती है, धेनवो लोकमातर, धेनवो मतलब क्या, धेनु माता, मतलब ही गाय, गौ माता, क्या है, लोकमातर मतलब जैसे कि लोगों की जननी ही है। मतलब भले खुद कितनी भी एडवर्स सिचुएशन में हो, वो हमेशा लोगों के लिए, मतलब हमेशा दूसरे लोगों के लिए बेस्ट ही प्रोवाइड करती है। जैसे कि हमारी माँ होती है, जो कि कितनी भी एडवर्स सिचुएशन में हो, उसके पास कितने भी संकट हो, वो आपको हमेशा ही प्रोटेक्ट करती रहेगी, वो आपके लिए हमेशा ही बेस्ट चाहेगी, आपको हमेशा ही बेस्ट देगी। सिमिलरली धेनु माता भी है, इसलिए तो हम लोग गाय को माता, गौ माता कहते हैं ना, कि वो भी कितनी भी एडवर्स सिचुएशन में हो, मतलब उसको आप लोग सूखा घास खाने के लिए दे दो, उसको किसी भी रैंडम जलाशय में से अच्छा बुरा कोई भी पानी पीने दे दो, फिर भी वो आपको अमृत जैसा ही दूध प्रोवाइड करेगी, अमृत जैसा ही दूध देगी, मतलब दूध की क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, यानी कि आपको बेस्ट ही देगी। इसलिए यहाँ पे बोला है कि धेनु जो है वो सच में लोगों की माता है, सच में लोक माता मतलब लोगों की माता ही है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। धेनवः शुष्कानि तृणानि भुक्त्वा, मतलब क्या, धेनु जो है, शुष्कानि मतलब ड्राई, तृणानि मतलब जो भी ग्रेन्स है, जो भी खाना ग्रास है, वो भुक्त्वा मतलब खा लेती है, जलाशय, पंचमी विभक्ति है यहाँ पे, जलाशय में से, तोयम पीतवा मतलब पानी पीती है, जलाशयात मतलब जलाशय में से, पंचमी विभक्ति जैसे देवा तथा सिमिलरली जलाशयात, और शुष्कानि तृणानि बहुवचन है, पीतवा लोकेभ्यः मतलब लोगों के लिए, दुग्धम यच्छति दूध देती है, अभी यहाँ पे यच्छति नहीं लिखा है, यच्छन्ति लिखा है, मतलब बहुवचन है, मतलब बहुत सारी गौ माता के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ताहा मतलब सच में वो जो है, ताहा इज व्हाट, स का स्त्रीलिंगी बहुवचन, प्रथम विभक्ति में स्त्रीलिंगी बहुवचन, ताहा लोकमातर खलु मतलब सच में, खलु मतलब खरोखर किंवा सच में, वो लोकमातर यानी कि लोगों की माता समान है या फिर लोगों की माता है, ठीक है। तो देखो ये जो श्लोक था वो दोनों के लिए था, संयुक्त और संपूर्ण संस्कृत दोनों के लिए हमने डन कर लिया है। तो संयुक्त और संपूर्ण के पहले 3 श्लोक तो हो चुके हैं आज के इस पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि संयुक्त के ये जो बचे हुए श्लोक है और संपूर्ण के जो बाकी के बचे हुए श्लोक है, तो एक कुल हमारे पास वी आर हैविंग व्हाट समवॉट अराउंड 8 श्लोक जो है, तो उसमें से 3 हमने कर दिए हैं, 5 जो श्लोक है वो कि बहुत बहुत ही इजी है दोनों श्लोक, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आपको इस तरीके से छोटे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करूँ तो वैसे भी बता सकते हो, क्योंकि इनिशियल स्टेज है, अभी तक आपने पूरा अच्छे तरीके से फुल फ्लेज्ड पढ़ाई करने के लिए अभी तक चालू नहीं किया है, तो हो सकता है कि अभी तक आप एक इनिशियल स्टार्ट में हो, तो मैं सोच रही हूँ कि छोटी छोटी वीडियोस प्रोवाइड कर दिए जाए, क्योंकि आपको भी बोर नहीं होना चाहिए। बट इनकेस अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा सब कुछ एक ही में पढ़ाऊँ, तो आप वैसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हो, सो दैट मैं सब श्लोक जो है वो एक ही वीडियो में ले लूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियल स्टार्ट है, अभी भी क्लियर पूरा अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपको लगता है कि मुझे पूरा चैप्टर एक ही में पढ़ाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और ये भी बता देना कि मुझे और कुछ इम्प्रूव करना चाहिए क्या, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा बताना चाहिए, या फिर कुछ और स्टोरीज बताना चाहिए, या फिर ये जैसे मैं बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, इनफैक्ट मुझे और थोड़ा मराठी में बोलना चाहिए, या फिर किसी भी बोलना चाहिए, जो भी इम्प्रूवमेंट रहेंगे, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसके हिसाब से मैं चेंजेस कर दूंगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा, आपने लाइक किया रहेगा, शेयर भी तो आप करोगे ही, और कमेंट तो आप करने वाले हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।